हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए देखते हैं कि आपकी जो पारिवारिक समस्याएं वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी पारिवारिक समस्याएं ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप पहुंचोगे आपका कोई संदेश इस वीडियो में होगा। रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। कृपया इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी पारिवारिक समस्याएं ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमारे बॉटम एट डेट है, जो कि उल्टा रिवर्स में है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो आपकी जो पारिवारिक समस्या एक तो ख़त्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके घर में है ना इनडिसीजन की एनर्जी रहती है हमेशा। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो सही टाइम पे, सही वक्त में जो डिसीजन लेना चाहिए घर को चलाने के लिए या कुछ भी आपको आगे क्या करना है उसके लिए, तो सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लेते, इसलिए भी चीज़ें खिंचती रहती हैं। तो वो चीज़ें मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम करती रहती हैं। एंड साथ ही साथ आपके घर में सबको एक दूसरे पर अविश्वास है। कोई उसने कुछ करा दिया, उसने ये कर दिया होगा। उस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये अधिकतर लोगों का आपके घर में थोट चक्रा जो है ब्लॉक है। इस वजह से ना तो वो मतलब सच सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते। अगर उनको कुछ समझाने जाओगे तो वो उसका उल्टा समझ देंगे। देखिए, हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली हो या आपके इन-लॉज हो सकते हैं, तो ये एनर्जी बन रही है। साथ ही साथ है ना, जो भी धार्मिक रिचुअल आप लोग फॉलो करते हो वो एक ऐसे की ठीक है ये कर रहे हैं। मतलब जिस भगवान की आप पूजा करो ठीक है करना है, मतलब उस पूजा को भी आप ढंग से नहीं कर रहे हो, इसलिए भी आपकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो और ज़्यादा वो ख़राब होती जा रही हैं। तो घर में जो भी लोग हैं उनके बीच में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के लिए मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। साथ ही साथ आपके जो घर पर है ना, जो ईवल आई है, मतलब कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है लेकिन ईवल आई ज़रूर है। तो इसके लिए आप या तो खुद से करें हीलिंग, नहीं तो करवाएं। और अगर आपको इस तरीके की समस्या के लिए हमसे हीलिंग लेनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 11 डेज़ की हीलिंग काफ़ी होगी आपके घर के लिए, तो ये दिक्कत है। एंड साथ ही साथ आपके घर में ना बच्चों के बचपन में, या तो आपके बचपन में या आपके जो भी घर वाले उनके बचपन में उनके साथ अच्छे बिहेव नहीं रहे, बचपन के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, उस वजह से आप दुनिया को उसी तरीके से झेलते आए, मतलब सॉरी झेलते नहीं आए, उसी तरीके से देखते। नज़रिया अलग है चीज़ों को देखने का। अगर कोई ये बोल देगा ना कि इस रास्ते से जाकर तुम्हें खुशी मिलेगी या अच्छी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर भी तुम ये मतलब इसका कोई तो स्वार्थ है। मतलब कुछ अच्छा सुनने की हिम्मत यहाँ है ही नहीं, ना सच सुनने की हिम्मत नहीं है। तो ये चीज़ें भी हैं। एंड साथ ही साथ आपके घर में जो सेलिब्रेशन का मतलब, जब भी आपके घर में कुछ भी आप त्यौहार साथ में मनाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, तो वहाँ पर भी एक मुखौटा ओढ़े हैं। सब के सब दिखाते हैं ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अपने अंदर सभी के अंदर जहर भरा हुआ है, नेगेटिविटी पहुँच जाता है। पास्ट है, अगर कोई छोटी सी चीज़ भी आपके घर में किसी के बीच में लड़ाई हो गई या आर्गुमेंट हुआ था, उसे भूलते नहीं, उसे मतलब खुन्नस की तरह अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। और कोई इंसान आपके घर में एक ऐसा भी है जिसे सब कुछ सच पता है, उसे पता है उसकी डिसीजन की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन वो डिसीजन ले ही नहीं रहा है, वो आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं लिया, उसने रोक रखी है चीज़ों को। अगर वो डिसीजन सही वक्त पे सही ले ले तो मतलब जितनी प्रॉब्लम आप अभी सहन कर रहे हो उनमें से आधी हो जाए वो चीज़ें, ठीक है। ये भी है। एंड आपके घर में कोई फेमिनाइन एनर्जी जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो किसी या तो अपने इन-लॉज मतलब कि कोई है जिसकी बातों में आकर वो अपने डिसीजन लेती है, ठीक है। और खुद मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करती है सिचुएशंस को, घर को, कि मेरी ही चले, मैं ही हूँ, दूसरे लोगों की बातों को दबाती है। तो ये एनर्जी भी बन रही है, तो इसलिए भी आपकी पारिवारिक समस्याएं खत्म होती है। सो उसको बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, इवल आई है आपके घर के ऊपर। और यहाँ से चेक करते हैं 3 कार्ड। प्रॉपर्टी रिलेटिव हो सकता है कि आपके घर में है ना बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा होता हो प्रॉपर्टी को लेकर भी, या फिर हो सकता है कि 2 भाई हैं, एक ज़्यादा कमा रहा है तो उस चीज़ की सिचुएशन हो सकती है, तो इसको क्यों दे दिया ज़्यादा, ये चीज़ें हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटिव भी है, और दिखा ऐसे रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुश है लेकिन उसी की वजह से परेशानी हो रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके घर में ना जो पास्ट में जो भी कुछ भी हो जाता है ना, उसे भूलते नहीं, उसे रिकॉल करते रहते हैं बाद में। और खासकर आप अगर फिर महिला हो, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, महिला हो, तो उसको रिकॉल करते रहे, ऐसा बोला था उसने, ऐसा बोला था 10 साल पहले मेरे साथ ये होता, उस तक की एनर्जी को आप स्टोर करके उसको रिलीज़ नहीं किया है उस नकारात्मकता के अंदर। इसीलिए आपके घर में हो सकता है कि आपको घर में ज़्यादातर लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती रहती हो, गैस्ट्रिक की, स्टमक में दर्द रहता हो, दमा की शिकायत होती हो, या अल्सर की दिक्कत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे है ना मतलब ये भी है कि उनको सांस लेने तक में दिक्कत होती है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन में इतनी नकारात्मकता भर ली है कि वो बीमारी के रूप में फॉर्म में निकल रही है। हो सकता है कि वो पैरों में दर्द रहता हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, बेचैनी रहती हो, तो इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने स्टोर कर लिए, उसे रिलीज़ नहीं किया है। और अपने घर में अपने घर वालों को लेके, आपको चीज़ों को लेके जो डर है ना, वो डर धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो आपने सोचा था वो गया। इसका रीज़न ये है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो चीज़ें दिखेंगी ना। और कि कोई डिसीज़न है जो आपको कर लेना चाहिए, उसको आप टाले जा रहे हो,
टाले जा रहे हो क्योंकि आपको उस डर के सामना नहीं करना, लेकिन एंड टू एंड आज नहीं तो कल आपको उस डर का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है। साथ ही साथ आपको पता है, आपके घर में सबको पता है कि क्या सबका रियल फेस है, लेकिन उस बात को छुपाकर एक गहरी मुखिटे वाली ज़िंदगी जी जा रही है, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। लक इस वक्त आपके फेवर में है, जो भी आप रीडिंग को देख रहे हैं उनके फेवर में लक इस वक्त है। तो अगर आप कोई भी डर है आपके परिवार से रिलेटिव या पारिवारिक समस्या है, तो उसको अगर आप डिसीजन को ले लेते हो तो ज़िंदगी में आपको अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें होती दिखेंगी। पास्ट को छोड़े, अगर आप देखो टैरो रीडिंग देखते हो ना, तो हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने घर की हीलिंग कराएं। ईवल आई है आपके घर के ऊपर, नकारात्मकता है लोगों के मन में, तो उसके लिए आपको हीलिंग करवानी ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आप किसी से कराएं, जरूरी नहीं मुझसे कराएं, किसी से भी कराएं, लेकिन कराएं, नहीं तो आप खुद से करें। नहीं तो धीरे धीरे ये जो जहर है, इससे क्या होगा कि एक दूसरे को, उसने उसका मतलब ब्लैक मैजिक करा दिया, उसने ब्लैक मैजिक करा दिया, ये नकारात्मक हो गया। धीरे धीरे सबके घर में अधिकतर होता है कि लोग बीमार रहते हैं, उसका रीज़न ये कि नकारात्मकता स्टोर हो गई है, ईवल आई है, नज़र दोष है, उसको दूर हटाएं आप, ठीक है। तो ये एनर्जी बन रही है, तो हम ये देख लेते हैं कि ईश्वर आपको इसमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। संदेश ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में, अगर आप देखो कार्ड कहते हैं सारी जी बातें ओके सॉरी एक तो पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दे, जो भी किसी ने आपसे कुछ कहा है या घर में ना, उसको लेट गो करने की कोशिश करें। लोगों को माफ़ कीजिए, माफ़ नहीं करते हैं आपके ना, बोलने को सब एक साथ है, लेकिन उस घर में एक भी एक दूसरे का सगा नहीं है, एक दूसरे के मन में मतलब जहर इतना भरा हुआ है, तो माफ़ नहीं करने की वजह से भी स्टोर। अगर आपको आप रीडिंग देख रहे हो, आपको पता चल गया है, तो आप अपने डर पर काम कीजिए, जो वो डिसीजन लीजिए जो आपको करना चाहिए सबकी भलाई के लिए। हीलिंग फोकस कीजिए, नज़र दोष जो है उसको दूर कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, जो भी आपके घर वाले हैं उनको, तभी आप नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा देख पाओगे। नहीं तो चीज़ें ऐसी तरीके से, जैसे कि आप 7-8 साल से सह रहे हो, कुछ लोग तो 20-20 साल से सह रहे हैं, वो चलती रहेंगी कम से कम 10 साल और। लेकिन अगर आप हीलिंग करवा लेते हो, नज़र दोष को कम कर लेते हो, फिर लोगों को माफ़ करते हो, तो आपको ये जो है आने वाले 3 से 4 मंथ में ही आपको रिकवर होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये थी रीडिंग, कुछ भी हेल्पफुल रहता है तो जहाँ भी ये खुश रहें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद।